मल्हारगढ़ क्षेत्र में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मौत। प्रशासन ने 3 लोगों का किया आंकड़ा जारी। मंदसौर के मल्हारगढ़ पिपरिया मंडी थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई है। यह आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र द्वारा लगाया गया है और कहा कि जिन लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हुई है उनके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएं और जिला अस्पताल मंदसौर में भी पोस्टमार्टम रूम पर उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है और लगभग 30 मिनट तक पोस्टमार्टम रूम से डेड बॉडी तक परिजन और कांग्रेस के नेताओं ने नहीं उठाई, जिसके बाद एडीएम आरपी वर्मा और नारायण नांदेड़ कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि 10 लाख रुपए का प्रपोजल बनाकर आगे भेजेंगे और तत्काल 2 लाख रुपए उनके खाते में डालने की बात भी कही है। इस पर परिजनों द्वारा डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और जब से कमलनाथ की सरकार गई है और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है, जब से ही गुंडे मवाली तस्कर शराब माफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कहा कि कई बार पहले भी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शराब बेचने वालों पर कार्यवाही भी की गई है, पर पुलिस प्रशासन ले देकर मामले को निपटा देता है और ऐसे कई आरोप भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र ने कहा कि 5 डॉक्टरों की टीम द्वारा मृत लोगों का पीएम किया गया और मुझे विश्वास है कि पूरी तरह ईमानदारी से पोस्टमार्टम किया जाएगा और दोषियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। और कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा अभी तक 3 लोगों की पुष्टि की गई है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री श्यामलाल जोगचंद्र द्वारा कहा गया कि 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और 5 लोगों का उपचार चल रहा है। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं देख रहा हूं कि जहरीली शराब से लोगों की 7 लोगों की मौत हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मौत के पीछे जब हम देखें तो सारे के सारे आबकारी अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि उन लोगों का गठजोड़ है, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के लोगों की हत्या करवा रही है और इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ साथ में जिन जो परिजन है उनको 10-10 लाख का तत्काल मुख्यमंत्री घोषणा करे और जो उनको मुआवजा राशि दी जाए। स्थिति यहाँ तक शासन हमेशा लीपापोती करने में लगता है। कल भी जो सुबह जिनकी डेथ हुई थी यहाँ जिला चिकित्सालय में उनको लाए, लेकिन उनका जो पीएम नहीं करवाया गया। फिर जब मैं पहुंचा वहां पर खकरई और उसके बाद पुनः उनको लेकर के आए और फिर पीएम करवाया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया 7 लोगों की मौत हुई है और 7 लोगों के गांव बताए। मैं नाम भी बता दूं, कंवरलाल करके है हमारे सिंधपन में, ये और इनका साढ़ू 2 तो वो थे। एक मनोहरलाल है खकरई में, गोवर्धन सिंह है पिपलिया मंडी में, घनश्याम खकरई में, श्यामलाल खकरई में जो अभी डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई है, और राम प्रताप जी गुड़बेली के जो बड़ी गुड़बेली, वो 7 लोगों की डेथ हो गई और 7 को 10-10 लाख रुपए सरकार घोषणा करे और जो घायल है उनको भी 5-5 लाख की घोषणा करे। सारे परिजन कह रहे हैं, सारे जगत कह रहा है और कई बार शराब पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ले देकर के मामला निपटा देता है। और मुझे लगता है कि मंदसौर और हमारी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो गठबंधन माफियाओं का और जो इनका जो पुलिस का और आबकारी विभाग का चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन लिपापोती करने में लगता है। आपको जानकारी होगी कि जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था उसमें 6-6 लोगों को गोलियां मार दी थी। उसके बाद प्रशासन ने कह दिया कि नहीं, ये तो आपस में जो है गोलियां चला रहे थे। इस प्रकार से हमारा मंदसौर जिले का जो जिला प्रशासन है वो लगातार झूठ बोलता है। ऐसा कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ने में कहीं कमी नहीं रहता है, जो यहाँ जिस प्रकार से जो झूठ बोलता है। तो क्या लगता है आपको पीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, हमें उम्मीद है कि पीएम रिपोर्ट सही आएगी और 5 डॉक्टरों की उन्होंने पैनल से वापस पीएम करवाया, क्योंकि कल इसका पीएम जो है पिपलिया मंडी में हुआ था, फिर से यहाँ पीएम करवाया और मुझे उम्मीद है कि यहाँ ठीक कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये देश में लोकतंत्र है, ये पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारा जो प्रशासन है वो लोकतंत्र के पीछे है। और लोकतंत्र जिस प्रकार से गुंडे मवालियों की भेंट चढ़ रहा है
निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि पुलिस को आज जनशक्ति और देशभक्ति जरूर याद आ जाए। मेरे सग्गा जी का फ़ोन आया था रात में कि हम शराब लेके आए तो हमें उल्टी हो रही, तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा मैं सुबह पहले में आता हूँ। तो मैं सुबह पहले आया तो देखा तो पिपलिया मंडी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया था। वहाँ से फिर पिपलिया मंडी से मंसूर करा भर्ती उनको, तो वहाँ से अजय हॉस्पिटल में मंसूर करा। अजय हॉस्पिटल में वहाँ 10,000 रुपये लिए और घंटा 2 घंटा रखा। उनके थोड़े बहुत बाटले चढ़ाई ने, उसके बाद उनको कह दिया उन्होंने कि इनको उदयपुर ले जाओ या अहमदाबाद ले जाओ, आप यहाँ से किसी हालत में तुरंत जल्दी ले जाओ। उसके बाद वहाँ से हम निकल के सरकारी हॉस्पिटल में आए तो रास्ते में आ रहे थे, लेट हो गई शराब पीने से। सर उनके जाग आ रहे थे। अभी हम ये करवाना आया हूँ, कल का यहीं हूँ मैं, इनके साथ ही हूँ। क्या मांग है अभी आपकी? मांग 10 लाख रुपए की। 10 लाख नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम सब यहीं रखेंगे, हम यहीं रहेंगे। क्या नाम आपका? दारा सिंह मकवाना। अभी तक एथेंटिक रूप से तो 3 का बता रहे हैं और हम लोग बड़े अधिकारी और सब लोग हॉस्पिटल में इसी बात की सर्च कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, एडीजी साहब, हमारे एक्साइज के डीसी साहब सभी रूम में डॉक्टरों से पूछ रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने जो घटना स्थल है खरगई गांव, उसके पास में दुकानें 2 हैं देशी मदिरा की, कनगट्टी और सनावदा। उसको हमने कल स्टॉक टेकिंग करके सील कर दिया है और वहाँ से हमने सैंपल भी ले लिए हैं और सैंपल को अब हम जांच के लिए भी भेज रहे हैं। इसके बाद जो जैसे कि जिस ब्लेकर या तस्कर का नाम पुलिस विभाग में आ रहा था सामने, पिंटू राजपूत, उसके यहाँ पर जाकर हमारे विभाग ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उसका मकान भी ध्वस्त कर दिया है और प्रकरण में अभी इन्वेस्टिगेशन और आगे कार्रवाई जारी है। डायरी सिस्टम में यहाँ पे शराब बेची जाती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, डायरी सिस्टम का ये है कि अभी जो नया हुआ है लाइसेंस हमने जारी किया है तो हमने सब बंद कर दिया है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा। पिंटू के पास लाइसेंस था क्या? इन लोगों के ये तो गांव है, वहाँ न तो दुकान थी और न इनके पास लाइसेंस था। संभावना ये है कि एक खाली वहाँ से जो व्यक्ति, जो आरोप मृत व्यक्ति, उसके वहाँ से खाली एक पाव मिला है। तो संभावना ऐसी लग रही है कि खाली बारदाने में लोग पैकिंग मतलब करते होंगे और इथाइल अल्कोहल शराब में जो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें शायद मिथाइल अल्कोहल मिक्स हो गया। इसी आंकड़े जो बढ़ने की बात आ रही है, और भी जगह से लोग मरे हैं और परिजन भी यहाँ जो भर्ती है मरीज, उनके भी परिजन कह रहे हैं कि इन्होंने शराब पी थी। तो क्या जो आंकड़े आ रहे हैं सामने उसकी जांच कराएंगे? बिल्कुल जांच करवाएंगे, जो आंकड़े सामने आएंगे। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, आपका विभाग कर क्या रहा था? देखो, हम कल भी दोपहर को भी हमने एक प्रकरण